हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 28 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020, यानी कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्यवाही पुरस्कार 2020 किसने जीता है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है ऑप्शन डी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने, जहां पर ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को सम्मानित किया गया है प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से उनके एफर्ट्स के लिए, जहां पर उन्होंने टैकल किया है क्लाइमेट चेंज को, किसके दौरान, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, विच नेशन हैज़ टारगेटेड टू अचीव ज़ीरो कार्बन एमिशंस बाय 2050, यानी कि किस राष्ट्र ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इनमें से वो नेशन है ऑप्शन सी, जापान। जापान ने टारगेट रखा है अचीव करने का ज़ीरो कार्बन एमिशन का 2050 तक, जहां पर प्राइम मिनिस्टर कौन है, जापान के योशिहिदा सुगा ने अनाउंस किया कि कंट्री अचीव करेगी जीरो कार्बन एमिशन कब तक, 2050 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, विच नेशन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के राष्ट्रपति के रूप में किस राष्ट्र को फिर से चुना गया है। इनमें से वो राष्ट्र है, वो नेशन है ऑप्शन बी, इंडिया, जिसे री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के लिए, किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इसके अलावा फ्रांस को इलेक्ट किया गया है को प्रेसिडेंट, किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और कब किया गया था, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 3rd असेंबली थी, जिसमें इंडिया को री इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और को प्रेसिडेंट के लिए फ्रांस को इलेक्ट किया गया था। और दोनों नेशंस को इलेक्ट किया गया है कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 सालों के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष किस राज्य में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री इंस्टॉल किया गया है किस स्टेट में, इनमें से ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड द वर्ल्ड्स नंबर 1 इन सोलर कैपेसिटी, यानी कि किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को सौर क्षमता में दुनिया का नंबर 1 स्थान दिया गया है। वो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसे रैंक दिया है वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी का, किस में, सोलर कैपेसिटी में। और वो कंपनी कौन सी है, ऑप्शन डी, अडानी ग्रीन। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है अडानी ग्रीन, उसने हासिल किया है वर्ल्ड नंबर 1 का रैंक सोलर एनर्जी कंपनी में, किस मामले में, कैपेसिटी के मामले में, यानी कि क्षमता के मामले में। और ये कंपनी करंटली जो है वर्ल्ड की टॉप सोलर डेवलपर है, जहां पर अराउंड 2.3 गीगावाट के ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं अडानी ग्रीन के। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कलेक्ट की जाती है रिन्यूएबल सोर्सेज से, और जो ह्यूमन टाइम स्केल में, यानी कि इंसान के कालक्रम के दौरान प्राकृतिक रूप से रिफिल हो जाती है। तो वो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स यानी कि वेव्स यानी कि लहरें, और जियोथर्मल हीट, भूतापीय गर्मी। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनसे एनर्जी को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच नेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन दी
अरब वर्ल्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि कौन सा राष्ट्र परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है। इनमें से वो देश है ऑप्शन बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो फर्स्ट गल्फ नेशन बन गया है जो प्रोड्यूस करेगा न्यूक्लियर एनर्जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू दी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स इन शॉर्ट ARIIA, विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, यानी कि ARII के अनुसार भारत में शीर्ष नवीन शैक्षणिक संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है। इनमें से वो है ऑप्शन बी IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने रिटेन किया है पहला रैंक किस लिस्ट में, इंडिया में टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में लगातार दूसरे साल, यानी कि पहले भी IIT मद्रास का पहला रैंक रहा था। और किन रैंकिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। तो फ्रेंड्स आपको ARIIA का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और ARIIA रिलीज़ की गई थी किसके द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू द्वारा। वर्चुअल इवेंट हुआ था कब, 18 अगस्त 2020 में। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, हु लॉन्च्ड मनोदर्पण इनिशिएटिव। इनमें से मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। फॉर्मर यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया था मनोदर्पण इनिशिएटिव को प्रोवाइड करने के लिए साइको सोशल सपोर्ट किन्हें, स्टूडेंट्स को उनकी मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग के लिए, यानी कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए। कब, 21 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में। और इसके अलावा फ्रेंड्स साइको सोशल जो कि रेफ़र करता है किन्हें, जो साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, और वे प्रभाव डालते हैं यानी कि इन्फ्लुएंस डालते हैं किस पर, मेंटल हेल्थ पर, मानसिक स्वास्थ्य पर। इसके अलावा एग्जाम्पल्स क्या हैं साइको सोशल फैक्टर्स के, जिसमें इंक्लूड है सोशल सपोर्ट यानी कि सामाजिक समर्थन, लोनलीनेस अकेलापन, मैरिज स्टेटस विवाह की स्थिति, वर्क एनवायरनमेंट कार्य वातावरण, सोशल स्टेटस सामाजिक स्थिति शामिल हैं। ये साइको सोशल फैक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द 750 अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। इनमें से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 750 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का, इनमें से ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर, रीवा में। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया नेशन को 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा मध्य प्रदेश के रीवा में। और कब किया, 10 जुलाई 2020 को। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है, दी वर्ल्ड्स फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री, यानी कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है। वर्ल्ड का फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया में लॉन्च किया गया है किस कंट्री में, ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स में कहाँ पर, लॉस एंजलिस में। और कब इसे लॉन्च किया गया, 6th इंटरनेशनल योग डे पर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।